हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेस का डिस्कशन करेंगे। दिस इज द सेकंड चैप्टर हमारे से मैथ्स के सेक्शन 1 का, और इसका टोटल वेटेज जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में है वो 7 to 8 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे होगी। एक तो होगा हमारे सामने जो है इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा जिसका वेटेज होगा 3 मार्क्स। ओके, सो नाउ इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना होगा आपको बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड। दोनों में से किसी एक मेथड को यूज करके आपको इनवर्स मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा। गॉट इट? नाउ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एक इन्वर्जन मेथड होती है और एक रिडक्शन मेथड होती है। ओके, इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करते हैं। ठीक है ना, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इनवर्स के लिए यूज करने वाले हैं वही इन दोनों मेथड में यूज होने वाला है। ठीक है, बट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग उसका डिफरेंट होगा। तो पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो हमें बस क्या करना है, दो मेन कंसेप्ट को समझना है कि हाउ टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। गॉट इट? ओके, सो नाउ मेन सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे जो 11 से रिलेटेड है। ओके, सो हियर द मैट्रिक्स ए एंड बी, ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें डिस्कस करना है कि जैसे अगर हम लोग मैट्रिक्स a प्लस बी करते हैं तो क्या होगा, या फिर a माइनस बी करते हैं तो क्या होगा। तो एलिमेंट टू एलिमेंट आपको प्रेफर करना है। देखो, फर्स्ट पोजीशन पे ये एलिमेंट है, बी के फर्स्ट पोजीशन पे ये एलिमेंट है, तो 1 प्लस 4 क्या होगा, एडिशन है तो 1 प्लस 4 होगा, सब्ट्रैक्शन है तो 1 माइनस 4 होगा। गॉट इट? और उस बेसिस पे आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। नाउ 2 प्लस 5, अगर a प्लस बी है तो 2 प्लस 5 होगा, a माइनस बी है तो 2 माइनस 5 होगा। ओके, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बिकॉज ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर 3 और 7 इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन दिस ऑपरेशन, 3 प्लस और माइनस 7, एंड फाइनली 4 और 8। ओके, सो 4 और 8 इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। और अगर हमारा एडिशन है तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे कि कंसीडर करो कि यहाँ पे हमारा एडिशन है। ओके, सो नंबर क्या मिलेंगे हमें, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 5 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 12। वही अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो उस बेसिस पे आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, थर्ड बेसिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कंसीडर करो कि लेट A is the matrix 1 2 3 4, these are the elements, B 5 6 7 8। ओके, अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा उसको हमें समझना है। सो A into B, that is the matrix A into matrix B। ओके, सो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे मैट्रिक्स A, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A। ओके, इनटू मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B क्या है, 5 6 7 8। चलो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट यू सिलेक्ट द रो, फर्स्ट रो, ये हो गया आपका फर्स्ट रो। अंडरस्टूड? ये फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टूड? तो कैसे होगा देखो, सो 1 2 5 7 इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 into 5 प्लस 2 और 7 इनका मल्टीप्लिकेशन 2 into 7, ये हो गया आपका एक एलिमेंट। याद रखना है, एक रो एक कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक ही एलिमेंट मिलने वाला है। ओके, नाउ अगेन दिस रो इज मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, मतलब जो पहला रो था पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया, पहला एलिमेंट मिल गया। अगेन दिस रो ये सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट पहले से तो 1 into 6 और 2 into 8। ओके, 2 into 8, इनके बीच में क्या होगी, एडिशन होगी। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ अब सेकंड रो चूज करेंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। अगेन सेम दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। ओके, सो 3 into 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 into 7।
ओके, नाउ 3 into 6 प्लस 4 into 8, दूसरे रो से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 5 और ये हो गया 14, तो ये आ गया हमारा पहला एलिमेंट 19। ठीक है, अगेन बता रहा हूं, जब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा। नाउ 1 6 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो 16 प्लस 6 ये हो जाएगा 22, ये दो एलिमेंट्स आपको मिल गए। फिर 3 5 जा 15 और 28, ये हो जाएगा आपका 43। ओके, फिर 6 3 जा 18 और ये 32, ओके 32 और 18, ओके ये हो गया हमारा 0 कैरी 1, ये हो गया 50। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अंडरस्टूड? पाउज। ओके, so the last basic operation is, it's very useful for elementary transformation। ये हम elementary transformation के लिए number of times यूज करने वाले हैं। ओके, ब्लर आ रहा। adding the scalar multiple of all the elements of any row or column to the corresponding elements of any row and column। मतलब हम किसी रो के एलिमेंट्स को किसी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि नंबर से 2 3 4 एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, और उसको किसी रो के दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में ऐड करते हैं, तो ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट्स के रो और कॉलम को समझते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास, आपने 11th में पढ़ाई होगा कि हम एलिमेंट्स को इस तरीके से शो करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। okay, so here okay, pause कर। okay, so इसको हम कहेंगे फर्स्ट रो, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3। सो हॉरिजॉन्टल्स जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे उसको हम रो में कंसीडर करेंगे, और ये जो एलिमेंट्स है ये कॉलम से बिलोंग करेंगे। C1, दिस इज द कॉलम नंबर 2, दैट इज C2, इट्स अ कॉलम नंबर 3, दैट इज C3। ओके, ये 11th में आप देख चुके हैं। यहाँ पे ये जो 1 1 1 2 1 3 ये लेवल्स क्या डिनोट करता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1, इसका मतलब है ये पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके एलिमेंट का रो, और ये दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके एलिमेंट का कॉलम। मतलब फॉर एग्जांपल हियर वी राइट A12, it means this element present in first row and second column। अगर A23 एलिमेंट्स अगर हम ये कंसीडर करेंगे तो इस क्या होगा, इसका मतलब this element present in second row and third column। ओके, सो इसी तरीके से यहाँ पे रो और कॉलम को आपको समझना है, ये तो बेसिक पार्ट है। सो नाउ इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। सो देखो यहाँ पे ये एक ऑर्डर हमारे पास है जो हमने R1 के ऊपर अप्लाई की है। जिस रो या कॉलम के ऊपर हम ऑर्डर अप्लाई करते हैं उसको पहले लिखा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2R2 + R1, बट ये रॉन्ग होता। व्हाई? बिकॉज हमने ऑर्डर R1 के ऊपर अप्लाई की है, तो ये सीक्वेंस में R1 पहले होगा। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बट ऑर्डर में चेंज होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर क्या है कि R1 + 2R2, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज होगा, A इक्विवेलेंस। जब हम ऑर्डर R1 के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो R2 के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा R1 का एलिमेंट 1 और 2, और ये हो गया 3 और 4 R2 के एलिमेंट्स। तो R2 के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो फर्स्ट यू राइट R2 एलिमेंट्स 3 4 एज इट इज लिख दिए, इसमें कोई चेंज नहीं। अब चेंज कहां पे हो रहा है, 1 2 में, दैट इज R1 में चेंज हो रहा है, बराबर है। R1 में क्या चेंज हो रहा है देखो। सो यहां पे हम लिखेंगे ऑर्डर R1 + 2R2। तो यहाँ पे हम R1 के एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से हैं, 1 2। सो राइट हियर 1 2, ये साइन है प्लस प्लस, अंडरस्टूड। नाउ 2 × R2, 1 के सामने वाला एलिमेंट कौन सा है, 3। ओके, तो यहाँ पे आ गया 3। अगेन नीचे आएंगे 2 × 2 के सामने वाला एलिमेंट्स कौन सा है, 4। सो राइट हियर 4।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे और आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 जा 6, तो 1 प्लस 6 क्या होगा 7। तो पहला एलिमेंट आ गया आपका 7। अंडरस्टूड। सो नाउ 2 प्लस 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, तो ये एलिमेंट आ गया 10। ओके, तो जब ऑर्डर हम अप्लाई करते हैं तो ये और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते, इसके लिए हम यहाँ पे ये सिंबल यूज करेंगे इक्विवेलेंस। ठीक है, ये सिंबल यूज किया जाएगा, इज इक्वल टू का सिंबल हम यूज नहीं करेंगे। और यही बेसिक ऑपरेशन जिस तरीके से आपने रोज के ऊपर अप्लाई किए है उसी तरीके से उसको कॉलम के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। ओके, क्लोज करो। डन। सो नाउ एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। इसमें हमने मैट्रिक्स दिया है ए, उसके एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट है ये। ओके, दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, दिस इज द कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ दिक्कत नहीं है। पहली ऑर्डर क्या है 3 इंटू R2, मतलब R2 के जितने एलिमेंट्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर क्या दी है, ये दी है कि आपको थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में ऐड करना है, और ऐड करने से पहले कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो फर्स्ट ऑर्डर हम अप्लाई करते हैं। ऑर्डर अप्लाई होगी R2 के ऊपर, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा R2 इंप्लाइज 3 इंटू R2। ओके, सो नाउ जैसे मैंने बताया था जिस रो के ऊपर या कॉलम के ऊपर ऑर्डर अप्लाई होती है चेंजेस उसी रो या कॉलम में मिलेंगे। अब ऑर्डर R2 के ऊपर अप्लाई है तो R2 के एलिमेंट्स ही चेंज हो गए, R1 और R3 के एलिमेंट एज इट इज हो गए। तो फर्स्ट यू राइट द एलिमेंट ऑफ R1 एंड R3, 3 3 1। मैंने R1 R3 लिख दिया, सिर्फ R2 को बैलेंस रखा है। आगे 3 इंटू R2, तो ये 3 एलिमेंट 3 2 को मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, फिर ये 3 1 को मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, और ये 3 0 को मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा। अंडरस्टूड, गॉट इट। हमने क्या किया, R2 के जितने एलिमेंट्स थे सबको 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है C3, तो C3 के ऊपर ऑर्डर अप्लाई होगी। C3 इंप्लाइज C3 प्लस 2C2। अब 3R2 होने के बाद ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, ठीक है, ये मैट्रिक्स A से इक्विवेलेंस होगा। ओके, इस मैट्रिक्स के ऊपर ये ऑर्डर हमें अप्लाई करनी है। तो हमें क्लियरली पता है कि चेंज कहां पे होने वाला है C3 में, तो C1 और C2 पहले लिख लेंगे। तो A इक्विवेलेंस C1 ये है 163, अब इसको नहीं लेना है, इसको लेना है 163। नाउ -1 3 3। ओके, चेंज C3 के ऊपर होने वाला है तो उसको हमने बाकी रखा है। देखो ऑर्डर क्या है C3 प्लस 2C2, तो यहाँ पे सारे C3 के एलिमेंट लिखो, प्लस 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 2 इंटू C2 के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो देखो C3 के एलिमेंट क्या है 301, ये लिख दिया मैंने 301, प्लस 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 2 2 2 इंटू इंटू इंटू। अब यहाँ पे लिखा जाएगा C2 का एलिमेंट्स। ठीक है, C2 का एलिमेंट क्या है, दिस इज कॉलम नंबर 2, -1 3 3, -1 3 3। अब इसको सॉल्व करो और हमें मिलेंगे C3 के न्यू एलिमेंट्स। सो 3 2 इंटू -1 -2 होगा तो 3 -2 क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 6 6, 1 प्लस 6 7। तो एलिमेंट्स क्या आ गए, देखो पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गया 1, फिर आ गया 6, फिर आ गया 7, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.1 का। यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4, ओके, टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके ऊपर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको आपको कन्वर्ट करना है
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एलिमेंट है 7 8 9 10। अगर ये वाला एलिमेंट हमारा 0 हो जाए तो ट्रायंगल ऊपर की तरफ फॉर्म होता है, इसी को कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर 4 5 6 7 कुछ भी एलिमेंट्स हो, अगर ये वाला एलिमेंट हम 0 कर दे, मतलब 5 की जगह अगर 0 आ जाए तो ट्रायंगल हमारा नीचे बनता है, इसको कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? सो ये हो जाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर, ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। अभी हमें फॉर्म क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो 3 है, इस 3 को आपको 0 करना है। क्या करना है, 3 को क्या करना है, 0 करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके रो और कॉलम को मेंशन करेंगे, R1 R2। आपको पहले क्या करना है, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप एक तो रो के ऊपर ही अप्लाई करो या फिर कॉलम के ऊपर अप्लाई करो। एक ही ऑपरेशन में रो और कॉलम को मिक्स नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट यू सिलेक्ट कि आपको रो के थ्रू जाना है या कॉलम के थ्रू जाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रो के थ्रू प्लान किया है कि रो के थ्रू इसको ऑपरेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि इस 3 को हमें 0 करना है, तो 3 के सामने वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो उसके रो का है वो कौन सा है, 1। 3 के सामने नंबर कौन सा है, 1। हमारा टारगेट क्या है कि 3 0 होना चाहिए, मतलब इसका आंसर, इनके बीच में कुछ ऐसा ऑपरेशन आपको करना है कि इनका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन हो, सो 3 माइनस 3 1 3, मतलब 3 माइनस 3 0 होगा कि नहीं। अंडरस्टूड? तो ऑर्डर क्या हो गई, ये जो 3 एलिमेंट कौन से रो का था, R2 का। ओके, ये आ गई माइनस साइन, 3 आपने मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से, 1 फर्स्ट रो का था तो ये आ गया R1। इस तरीके से आपने क्या की, ऑर्डर फाइंड की। अगर यहां पे नंबर होता 7 तो आप क्या करते, 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई चूज करते 1 के लिए। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो इस तरीके से आपको ऑर्डर क्या मिल गई, आपके ऑर्डर हो गई। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां पे मेंशन करता हूं, ऑर्डर अप्लाई ऑन R2, R2 implies R2 minus 3 into R1। गॉट इट? बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से हमने ऑर्डर फाइंड की है। ओके, नाउ आपका चेंज किस में होने वाला है स्टूडेंट्स, चेंज आपको मिलेगा R2 में। तो फर्स्ट यू राइट द फर्स्ट रो 1 2, ये आपने पहले लिख दिया। ओके, नाउ अब हमें ऑर्डर अप्लाई करनी है। ऑर्डर क्या है, R2 माइनस 3 इंटू R1। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, R2 के सारे एलिमेंट, दो ही एलिमेंट है 3 एंड 4, फिर आएगी माइनस साइन 3 3 इंटू इंटू। ओके, मैं इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट वे है और यहाँ पे गलती होने के चांसेस 0% होते हैं इस मेथड से। नाउ राइट द एलिमेंट्स ऑफ R1 1 एंड 2। ओके, अब देखो 3 माइनस 3 0 हो गया, ये लिख दिया आपने 0, आपका टारगेट कंप्लीट। 4 ये हो जाएगा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, तो हो गया ये अपर ट्रायंगुलर। देखो अगर आप देखते हो यहाँ पे तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ट्रायंगल ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि इस ऑर्डर को फाइंड करना, इस ऑर्डर को क्या करना है, फाइंड करना। ओके, अंडरस्टूड? Okay, so pause.